दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कह तो फसाद हो रहे हैं, लोग जुल्म कर रहे हैं, तुम पढ़ोगे नहीं तो यही होगा तुम्हारे साथ में। देश की जरूरत बनिए। गुज़िश्ता 20 साल में हमारी कौम में कुछ बेदारी आई है तालीम के ताल्लुक से। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी इत्मीनान बख्श कंडीशन नहीं है। ये मैं अर्ज कर दूंगा आपसे। मदरसों में हजरत 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में 95% बच्चे पढ़ने जाते हैं। वहां पर कोई सुन्नी लेक्चरर नहीं है। नदवी, इस्लाही, फलाही, मजाहिरी, कासमी, सल्फी, मौदूदी, 5% बच्चों के ईमान की हिफाजत के ताल्लुक से हम इतने ज्यादा जो है मुतफक्किर हैं। 95% बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका सुन्नी लेक्चरर नहीं है। क्या करेंगे आप? इससे हट करके भी दीनियात का पीरियड पढ़ाने के लिए गैर मुस्लिम आता है यूनिवर्सिटी में। दीनियात का, जिसे दीन नहीं मालूम है, वो दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने आता है। कहां बैठे हैं आप? नई नई गड्डी लेके आएंगे बेटे, 10-10 रुपए वाली, 20-20 वाली, 50 वाली, और जब देखें मजमा बहुत फॉर्म में है, तब उठेगा वो उड़ाता हुआ। ये बेगैरत अंदाज पड़ोसी मुल्क के दज्जालों की तरफ से हमारे मुल्क में आया है। बेशक। और ये बेहयाई भी हमारे देश में आई है। औरतें बन ठन करके स्टेज पर आकर लाली पाउडर लगा करके बेहयाई के साथ, उरियानियत के साथ नाते पढ़ रही। उठाइए यूट्यूब। ये बेहयाई एकदम ओपन। जिस औरत को हिजाब में रहना चाहिए, जिसकी आवाज भी औरत है, उस औरत का हाल यह है कि वो लोगों को खूब धूमधाम से नाते सुना रही है। क्या मुंह लेके जाओगे अल्लाह के दरबार में? क्या मुंह दिखाओगे हजरत शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह को मरने के बाद? क्या मुंह दिखाओगे आला हजरत सरकार को? कोई ऐसी ऐसी शख्सियत समझा इनका? सुभान अल्लाह। कौन सा दौर था इनका? मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा का दौर था। हजरत का, हजरत हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का दौर था। अल्लामा सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ का दौर था। ये वो दौर था जब बड़े बड़े उलमाए ज़वील एहतराम, बड़े बड़े औलियाए किराम, जिनके साथ में इनकी मुलाकातें थी, पढ़े कहीं नहीं है, कुदरत ने इल्मे लदुन्नी का वो जौहर अता फरमाया था। फलसफा हो या तफसीर हो या हदीस हो, कामिल अबूर रब ने अता फरमाया था। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे लोग होते हैं, पढ़ते कहीं नहीं है, मगर अल्लाह उन्हें पढ़ा देता है। बेशक, सुभान। अपने करम की बारिशों में निला देता है। और जिसे अल्लाह अपने नूर के चादर में छुपा ले, उसकी अजमत का और मकाम कौन जान सकता है? मुस्तफा करीम फरमाते हैं हदीस कुदसी में, अल्लाह ने औलियाई तहता क़िबाई ला यारिफुहुम गैरी। मेरे औलिया मेरी चादर अजमत में छुपे हुए हैं, इन्हें मेरे सिवा कोई नहीं जानता। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, कोई नहीं जानता। हमारे बच्चे जो जिनकी आवाज अच्छी होती है, वो नातखा बन जाते हैं। वो देखते हैं बहुत बहुत इनाम मिलता है। हाँ, बड़े खुश होते हैं, अब कौन जाए पढ़ने, नातखा बन जाओ। तकरीर करते कुछ लोगों को देखा, हाँ, 2-3 तकरीर याद कर लो, हिंदुस्तान भर में इंशाअल्लाह खतीब बन जाएंगे। हाँ, हमारी कौम भी अजीब गरीब है, 2-4 लतीफा सुना दीजिए तो छुट्टी नहीं मिलेगी आप। एक मौलाना थे हमारी बिरादरी के, माशाअल्लाह, बिरादरी से मुराद मौलाना बिरादरी के, हर जलसे में एक तकरीर। तो हमारे इलाके में आए, जब गोंडा जिला में रहते, तो हम गोंडा की हैं, हमारा
जन्म भूमि हमारी जो है ना वो यूपी है, कर्म भूमि राजस्थान है। लोगों को जन्म भूमि से बड़ा प्यार है, इसका अंदाजा तो हुआ ही है। हमको भी अपनी जन्म भूमि से बहुत प्यार है। हम कर्म भूमि अपना हमारा जो है वो मकराना राजस्थान है। तो वो हमारे यूपी में गोंडा जिला में आए थे, तो वही तकरीर फिर हमने सुनी। हम 4-5 मौलाना थे, गए उनके, अरे हजरत कोई और भी तकरीर सुनाएंगे? तो क्या करें, अबे बुढ़बा एक में छुट्टी नहीं मिलती, दूसरी कौन याद करने जाए, दूसरी कौन याद करने जाए। मैं अपने बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा, तकरीर पर ध्यान मत दीजिए, तहरीर पे ध्यान दीजिए। तहरीर पे बेशक, सुभान अल्लाह, तहरीर की काश्त नस्लें खाती है, नस्लें। बेशक, टाइटल पेज पे लिखा होता जुमला हुकूक बहक के नाशिर महफूज है, बाग के नाशिर महफूज है। तकरीर तो इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। अब इन लोगों ने थोड़ी मेहनत करी है, कुछ मेहरबानी कर रहे हैं भाई साहब, हमारे सो रहे हैं, शायद कल भी के जलसे में जी। इनकी मजबूरी, हमारी मजबूरी, हम भी कहीं बैठते सोते रहते हैं, तो होता है। इन्हें अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ठीक, अल्लाह इनका धंधा और परवान चलाए, लेकिन बड़े अदब से अर्ज है, बात जो कही जाए वही उसमें दर्शाई जाए। आग उगलता हुआ बयान, जहर में बुझा हुआ खिताब। भाई साहब अल्लाह के लिए रहम फरमाओ, इसी बुझे हुए खिताब से एक साहब अब तक जेल में, अब तक उनकी जमानत नहीं हो पाई। अल्लाह के वास्ते रहम करो, अल्लाह तुम्हारी बरकत तुम्हें अता फरमाए, धंधे पानी बरकत दे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ला तकरबुस सलात पढ़ करके वान तुम सुकारा छोड़ के भाग जाइए। इसलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे, तहरीर पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए लिखने पर।